इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्रालय की पैनी नजर बनी हुई है और जो जानकारी मिल रही है, गृह मंत्री अमित शाह आज एक हाई लेवल बैठक करने जा रहे हैं अधिकारियों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल बैठक करेंगे। आप जानते हैं दिल्ली में कल जब धमाका हुआ उसके बाद गृह मंत्री ने खुद मीडिया के सामने आकर देश को यह जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। वो खुद रात से ही ग्राउंड पर एक्टिव थे, एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, वहां पर जाकर घायलों का हालचाल जाना। इसके अलावा यहां पर घटनास्थल पर भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और जो धमाका जहां पर हुआ है उस जगह का जायजा लिया। किस तरीके का धमाका था, कितने हिस्से को नुकसान पहुंचा है, किस तरीके का नुकसान पहुंचा है, वो तमाम जानकारियां डिटेल में गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही घटनास्थल पर पहुंचकर, मौका वारदात पर पहुंचकर अधिकारियों से ली थी। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह आज हाई लेवल बैठक करेंगे। अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक होगी। हम सीधा आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, बीती रात से आज सुबह तक जांच काफी हद तक आगे बढ़ी होगी क्योंकि रात भर जांच का सिलसिला जारी रहा है। अधिकारियों की टीम यहां मौका वारदात पर पहुंचती रही है। सुबह सुबह भी जब हम लोग यहां पर पहुंचे, दिन नहीं निकला था, रात का ही अंधेरा था, तब भी एफएसएल कर्मियों को हम देख रहे थे। एफएसएल की टीम सबूत जुटाने में जुटी हुई थी। ऐसे में अब जानकारियां काफी हद तक इकट्ठा कर ली गई होगी और वही जानकारियां गृह मंत्री अमित शाह के साथ साझा की जाएंगी इस हाई लेवल मीटिंग में। नीरज, देखिए रोमाना, जो दिल्ली पुलिस है, क्योंकि जो दिल्ली के पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी और लॉ एंड ऑर्डर की है, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसके जो प्रमुख हैं वो गृह मंत्री अमित शाह ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है। इसलिए जो है हमने देखा कि गृह मंत्री खुद जो थे रात से ही, जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद से किस तरह से एक्टिव हुए। उन्होंने खुद एलएनजेपी में जब हॉस्पिटल में मिलने भी गए थे, डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे और घायलों से मिलने के लिए गए थे, उस वक्त भी उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो सतीश गोलचा है, साथ ही जो क्राइम ब्रांच के जो स्पेशल सीपी हैं और स्पेशल सेल जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है दिल्ली पुलिस की, उनके भी प्रमुखों के साथ उन्होंने मीटिंग वही हॉस्पिटल में ही की थी और उन्होंने पूरी जानकारी उन्होंने ली कि आखिरकार किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ था, कैसे ये इसको हम माना जाए कि क्या वाकई में आतंकी हमला है। और अब जब दिल्ली पुलिस ने ये केस रजिस्टर्ड कर लिया है यूएपीए में, तो ये बात साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस पूरी घटना को जो वो आतंकी हमला मानकर ही चल रही है। चाहे फिर वो एफएसएल की जो रिपोर्ट आए, एनएसजी की जो रिपोर्ट आएगी बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड की, वो आती रहे, लेकिन शुरुआत में इसको आतंकी हमला मान लिया गया है। एक फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ये पूरी तरह से कन्विंस ना हो जाए फॉरेंसिक टीम या एनएसजी कि वाकई में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया था, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। जो कि रोमाना आप देखिए, जो फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, अमोनियम नाइट्रेट ही इस तरह का एक्सप्लोजिव होता है। जब उसको इस तरह से हम लोग एक्सप्लोजिव में या आईडी में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो आग या इनफ्लेमेबल भी होता है, यानी कि उसमें आग लग जाती है। ये इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो क्या ये कड़ियां उनसे जुड़ रही हैं, फरीदाबाद वाली घटना से जुड़ रही हैं, जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, सीज किया गया था, क्योंकि वहां पर भी जो डॉक्टर पकड़ा गया है मुजम्मिल, वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल जरा सा हमें शिवांग के पास दर्शकों को लेकर चलना होगा। एलएनजेपी अस्पताल से शिवांग लगातार बने हुए हैं और शिवांग के साथ इस वक्त एक ऐसा परिवार है जो अपनों की तलाश में भटक रहा है। शिवांग का रुख करते हैं और जरा जानते हैं शिवांग क्या कह रहा है ये परिवार। क्या इन्हें, जिसको ये ढूंढ रहे हैं अपने प्रियजन को, उससे मुलाकात हो गई है, उसके बारे में जानकारी मिल गई है या अभी भी तलाश जारी है? शिवांग, अब मैं शिवांग का रुख करने की कोशिश करूंगी, लेकिन देखिए दिक्कत यही है कि कल जो धमाका हुआ और धमाके की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, वो धमाका इतना भीषण था कि जो लोग इसकी चपेट में आए और जिनकी जान गई, जिनकी संख्या अब 9 तक पहुंच गई है, जो शव हैं वो क्षत विक्षत हालत में है। पहली नजर में आप उन शव को देखकर नहीं पहचान पाएंगे कि आखिरकार ये मृतक कौन हो सकता है। अगर कोई अपना भी उस शव को देखेगा तो वो उसको नहीं पहचान पाएगा। इसीलिए माना जा रहा है कि डीएनए टेस्ट भी करवाए जाएंगे और उसके बाद ही शिनाख्त मृतकों की भी हो पाएगी। फिलहाल हमारे सहयोगी शिवांग जो एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं और वहां पर कुछ परिवार के लोग पहुंच रहे हैं अपनों की तलाश में। ऐसे ही कुछ लोगों से शिवांग ने बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। रिक्शा चलाते हैं वहीं पे लाल किले के साइड, तो नहीं मिल रहा है वहाँ तो उनका पूरा फोन ही नहीं इन्वॉल्व हो रही है, बात नहीं हो पा रही है, बात हो नहीं पा रही है। बहन भी प्राइवेट बच्चे भी प्राइवेट सब हो रहा है। तो अंदर है, नाम आया लिस्ट में, नाम है, नाम है लिख कर
अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। तो वही होगा ना, चाहे उसके बाद से फोन नहीं लग रहा है इसका। ये बताइए इनका नाम जुम्मनी है, कुछ और भी कहते हैं। अच्छा नाम है इसका, शास्त्री पालक रहता है जमुना। आपने अस्पताल घायलों की लिस्ट में इनका नाम नहीं है। जाने कहाँ दे रहे हैं, कभी गाड़ी इधर भेज रहे, कभी उधर भेज रही है। यही कोई तरीका है? किसी की जान जा रही है, किसी का पता नहीं चल रहा है, तुम लोग ऐसी हरकतें करते रहते हो। ये बताओ आईडी है ना, आया तो आप सबके सब आ गए तमाशा देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। हटिए आप लोग। कम से कम हम ये तो देखें कि मेरा भाई कैसे है। बात हुई है उनसे क्या? मेरे भाई से नहीं बात हुई, मेरा सगा भाई है। मैंने 11:15 उसका फोन 8 बजे मैं मिला रहा था, नहीं मिल रहा था। 11:15 बजे उसका किसी ने फोन उठाया तो बात हुआ कि आप इमरजेंसी में जल्दी आ जाओ। मैं नागलोई से अभी पहुंचा हूँ। अंदर नहीं जाने देते हैं ना, कंडीशन कुछ पता चल रहा है भाई का क्या है कैसे। मैंने खुद फोन किया था, भाई का फोन नहीं मिल रहा था। मेरे भाई का फोन 11:15 बजे किसी ने ऑन किया। हमारे फ्रेंड की बेटी ठीक है, क्या उम्र है? 32 साल। कहाँ रहते थे? यूनिवर्सिटी में रहते 32 साल। वो चांदनी चौक में उनका काम है, शॉप है वहीं गौरीनाथ मंदिर के आसपास। इन लोगों का नाम अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि देख रहे थे ये अपनों की पीड़ा, आप देख रहे थे ये अपनों को खोने का दर्द है, ये अपनों से ना मिल पाने की तकलीफ है। और ऐसे में अपनों की तलाश में पहुंच रहे हैं लोग, अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ जानकारी मिल नहीं पा रही है। और इसी में कुछ परिवार रोते बिलखते भी आपने देखा, कईयों की आंख में आंसू है और सिर्फ ये लबों पर दुआ है कि उनके अपने जहां पर भी हो वो सुरक्षित हो। फिलहाल जो मरने वालों का आंकड़ा 9 पर पहुंचा हुआ है, उनमें से सिर्फ 2 शवों की ही पहचान हो पाई है। इनमें से एक अमरोहा के रहने वाले डीटीसी के कंडक्टर अशोक कुमार गुर्जर बताए जा रहे हैं। अशोक कुमार गुर्जर से खास बातचीत अपने सहयोगी की दिखाते हैं आप। अभी सूचना मिली है, ऐसे ब्लास्ट हुआ है और बात ना हो पाए उनसे, मतलब फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो क्या बताया जा रहा है, क्या जो लोगों ने फोन किया होगा या पुलिस आई थी, क्या बताया? तो यही बता रहे हैं वो ब्लास्ट हुआ है ऐसे और लोग भी गाँव में तो न्यूज के माध्यम से ही जो है, जो गांव का ग्रुप है वो पता लगा। अच्छा जी, तो उसी के माध्यम से फिर सब परिवार वाले सब जागे जैसे सो रहे। तो एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, लाल किले के ठीक सामने, उसी सड़क पर जिसके एक तरफ लाल किला है और दूसरी तरफ चांदनी चौक वाला इलाका है। और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं जहां पर वो सफेद से रंग के पर्दे लगे हुए हैं, उस इलाके को ढक दिया गया है। वहीं पर इस वक्त एफएसएल की टीम मौजूद है, जांच एजेंसियां मौजूद हैं और वहीं वो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 जहां कल 6:50 पर शाम के वक्त चलती I-20 कार में हुआ था जोरदार धमाका। इसकी चपेट में आकर 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 के करीब लोग घायल हैं, जिनमें से 10 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। एलएनजेपी अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। इस वक्त यही मौके से ही हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे भी मौजूद हैं। जरा सुशील से ही जानते हैं। सुशील, रात भर हमने देखा किस तरीके से जो जांच कर्मी है उनका यहाँ आने का सिलसिला जारी रहा। अभी सुबह भी एफएसएल की एक टीम यहाँ पर पहुंची थी, फिर से यहाँ पर जांच की गई है। अभी का अपडेट क्या मिल रहा है? कुछ और एजेंसीज जो यहाँ पर पहुंचेंगी और जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। टीम फिल स्पॉट पर है। आप देखिए रुमाना, ये देखिए एनएसजी की जो टीम है वो फिलहाल पार्किंग में पहुंची है, जहां पर 3 घंटे ये गाड़ियां, जो गाड़ी थी I-20 वो खड़ी रही। मैं आपको अगर पार्किंग दिखाऊं तो देखिए ये सुनहरी मस्जिद का पार्किंग है, जो लाल किले में पार्किंग में प्रवेश करने का ये रास्ता है और यही सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में थी। अब एनएसजी की टीम फिलहाल यहाँ पर मौके पर पहुँच रही है जांच को लेकर, आप देखिए। और ये वही पार्किंग है जहाँ पर इस पूरे मामले में तमाम जो गाड़ी थी वो खड़ी है। इसी इलाके में फिलहाल जो पार्किंग, जो गाड़ी खड़ी की गई थी वो यहीं पर 3 घंटे तक खड़ी रही और यही वो पार्किंग है। देखिए यहाँ पर जब जो लाल किले में आता है वो इसी जगह पर अपनी गाड़ियों को खड़ी करता है। सबसे बड़ी बात है कि 3 घंटे तक गाड़ी यहाँ पर खड़ी रही और 3 घंटे के बाद गाड़ी यहाँ से फिर निकली है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सीसीटीवी है उसी को फिलहाल स्पेशल सेल की जो टीम है उसने खंगाला है। आप देखिए एनएसजी की टीम अब पार्किंग में पहुँचना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो गाड़ी खड़ी थी उसका जो क्लू मिला है वो फिलहाल जांच के दायरे में है। आप देखिए बम स्क्वाड भी यहाँ पर पहुँचा है। पार्किंग की फिलहाल अब जांच की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर लाल किले में जाना है तो इसी पार्किंग में
फिलहाल होकर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी आपको यहीं पार्क करनी पड़ेगी। 3 घंटे तक इसी पार्किंग पर गाड़ी खड़ी रही। और आप देखिए सुनहरी मस्जिद का ये बोर्ड लगा हुआ है और सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि ये लाल किले का प्रवेश। अगर लाल किले में आपको जाना है तो अपनी गाड़ी आपको यहीं पार्क करनी होगी। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की सुरक्षा फिलहाल यहाँ पर बढ़ा दी गई है। आपको तस्वीरों में दूसरी तरफ दिखाऊं तो देखिए सीसीटीवी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये जो सीसीटीवी है इसके जो डिटेल्स हैं, इसकी जो फुटेज है उसको खंगाला गया है। और उसके बाद ये पाया गया है कि गाड़ी यहाँ पर एंट्री की, 3 घंटे गाड़ी फिलहाल इसी पार्किंग में रही और उसके बाद फिर पार्किंग स्पेस से निकली है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्किंग देखिए कितनी गाड़ियां यहाँ पर फिलहाल पार्क होती हैं। जो लोग फिलहाल लाल किले में जाते हैं वो अपनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी करते हैं। और अब फिलहाल इस पार्किंग में भी जांच की जाएगी, क्योंकि एनएसजी की टीमें फिलहाल पहुंच गई हैं और अब एनएसजी की जो टीमें हैं वो जांच करेंगी। और अब ये जिस तरह का i20 जो कार थी वो यहाँ पर पार्क थी, तो वो कितनी देर तक पार्क थी उसकी जांच की गई है। और इसीलिए सीसीटीवी जो फुटेज है उसको खंगाला गया है और इसी का रिकॉर्ड फिलहाल लिया गया है। तमाम जगहों पर फिलहाल स्पेशल सेल की छापेमारी चल रही है। कई लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है जो संदिग्ध हैं। और इसी पार्किंग से फिलहाल सुशील आप क्योंकि यहाँ पर पार्किंग एरिया में मौजूद हैं, है ना, और जो भी यहाँ पर लाल किला घूमने आता है या फिर चांदनी चौक आता है तो वहां पर जाहिर सी बात है वाहनों की एंट्री पर रोक होती है। तो ऐसे में गाड़ियां पहले ही पार्किंग एरिया में ही लगानी पड़ती हैं। यहाँ पार्किंग एरिया में किस तरीके के सुरक्षा के अमूमन इंतजाम रहते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? वो सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि उसी पार्किंग एरिया के सीसीटीवी में गाड़ी का एंटर होने का करीब 3:15 बजे के आसपास की तस्वीर, गाड़ी के बाहर निकलने की करीब 6:40-48 के आसपास की तस्वीर वो तो सामने आ गई है, जिससे ये पता चल रहा है कि साहब 3 घंटे तक यही i20 कार जिस पे धमाका हुआ वो इसी लाल किले की पार्किंग के अंदर खड़ी हुई थी। उसके बाद 6:48 पर जब गाड़ी बाहर निकलती है तो फिर 6:50-6:52 के आसपास उस पर धमाका हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर पार्किंग एरिया में अमूमन सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं? क्या यहाँ पर कोई रिकॉर्ड रखा जाता है? आने जाने वालों का कोई नाम, कुछ रजिस्टर मेंटेन किया गया है जिसमें उनका नाम दर्ज किया जाए? गाड़ियां जब पार्किंग के अंदर जाती हैं तो वहां पर किसी तरीके का कोई मेटल डिटेक्टर जिससे चेकिंग गाड़ियों की जाए, ऐसी कोई सुविधा है क्या यहाँ पर या नहीं? जी बिल्कुल रुमाना, देखिए सीधे तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर जब गाड़ी एंट्री करती है तो यहाँ पर पहले अमूमन एक बैरिकेड्स यहाँ पर लगा होता है। हालांकि इसी तरीके का बैरिकेड्स लगा होता है और जब कोई गाड़ी एंट्री करती है तो सामने देखिए यहाँ पर उन गाड़ियों के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। यहाँ पर बाकायदा उन्हें पर्ची दी जाती है कि ये फिलहाल गाड़ी कितने बजे आई है, कितनी देर तक खड़ी रहेगी। बाकायदा उनकी एंट्री की जाती है, तभी गाड़ियों को एंट्री दी जाती है। तो बाकायदा चूंकि ये लाल किले का ऑफिशियल पार्किंग है, रेड फोर्ट पार्किंग है, तो निश्चित रूप से इसके डेटा को रखा जाता है। और इसीलिए जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी होती हैं, लेकिन जो गाड़ियां पार्किंग में आती हैं उन गाड़ियों की चेकिंग नहीं की जाती है कि गाड़ी के अंदर क्या है क्या नहीं है। गाड़ी केवल आती है और उसे पर्ची देने के बाद इसी तरीके की पार्किंग में रुमाना खड़ी कर दिया जाता है। कोई भी चेकिंग फिलहाल गाड़ियों में नहीं की जाती है। आप देखिए तस्वीरों में आपको, अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरामैन जितेंद्र आपको दिखाएंगे कि सामने पार्किंग का जो आप देखिए ऑफिस है, मेटल डिटेक्टर की जो आप बात कर रही थी, जब पर्ची दी जाती है तो वो जो बोर्ड डैशबोर्ड है वो उठ जाता है और उसके बाद गाड़ी अंदर चली जाती है। आप देखिए यहाँ पर बाकायदा रुमाना ऑफिस बना हुआ है, ऑफिस से देखो, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की कोई तलाशी गाड़ियों की नहीं ली जाती है। ये अपने आप में क्या सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना जाए, वो भी तब जब इस तरीके के खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा था। एक के बाद एक विस्फोटक दिल्ली के आसपास बरामद हो रहे थे, उसी को लेकर यहाँ पर क्या ये सुरक्षा में एक चूक मानी जाएगी, इस पर सवाल बड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।